की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर इसलिए कि कांग्रेस ने एक और सीट पर गठबंधन किया है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दे दिया है। इसका मतलब यह कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होगा। जो राजकुमार रोत बीएपी के सिंबल के साथ चुनावी मैदान में है, राजकुमार रोत को ही कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। वहीं बांसवाड़ा के इतर अगर बात करें बागी दौरा की, जहां से महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस के विधायक रहे लेकिन बीजेपी ज्वाइन करके बांसवाड़ा डूंगरपुर से वो कमल के निशान के साथ मैदान में है। वहां बाई इलेक्शन होना है और वहां भी गठबंधन किया गया है। दोनों जगहों से कांग्रेस प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का मकसद फिलहाल बीजेपी को रोकना है और उस स्थिति में अगर वो अपना जनाधार भी किसी एक इलाके में खत्म कर दे तो शायद उसको गुरेज नहीं होगा। और वही बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस करती हुई, क्योंकि यहां अगर बीएपी को समर्थन दिया है इसका मतलब यह कि बीएपी मजबूत होगी और कांग्रेस का कैडर कमजोर होगा। जो कांग्रेस के वहां के लोकल लीडर्स होंगे, हो सकता है चुनाव के बाद वो बीएपी की तरफ से वहां प्रचार प्रसार करते नजर आए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का मकसद सिर्फ एक, राजस्थान मिशन 25 को रोकना, बीजेपी के मिशन 25 की हैट्रिक को रोकना। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, दोनों जगह गठबंधन किया गया है। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रत्याशी कांग्रेस को मिला नहीं, तो यह कहा जाए कि बीजेपी को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाने को कांग्रेस तैयार और इसी के तहत बीएपी को समर्थन दे रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार चुनाव में रणनीति अपनाई है, जो फैसले किए हैं, हालांकि उस फैसलों को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। और क्योंकि अब डूंगरपुर बांसवाड़ा को लेकर फैसला किया है और प्रभारी ने ट्वीट करके कहा है कि वहां पे जो बीएपी का जो प्रत्याशी है वहां और साथ में जो विधानसभा उपचुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस उनको समर्थन करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि और जगह जहां बीएपी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं, क्या वो कांग्रेस के सामने विड्रॉ करेंगे, अब ये स्पष्ट नहीं है। और जहां तक आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की, देखिए नाटकीय घटनाक्रम में जब नॉमिनेशन का समय खत्म हो रहा था उससे कुछ मिनट पहले कांग्रेस ने औपचारिकता के रूप में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, नामांकन दाखिल करवा दिया। तो इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। और जब बीएपी ने गठबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया तो कांग्रेस को अंतिम समय पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा। लेकिन अब चूंकि उम्मीदवार जो खड़ा हुआ वो भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, तो ऐसे में अब बीएपी को ही समर्थन देने का फैसला किया है। तो इससे देखिए मुकाबला सीधा सीधा महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं उनके बीच और जो बीएपी के राजकुमार रोत है उनके बीच होगा। तो कांग्रेस यहाँ भी चुनाव नहीं लड़ेगी। सीकर जो है वहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। इसके अलावा नागौर है, वहाँ पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि जो दूसरे दल है उनको समर्थन दिया है और गठबंधन की बात कही जा रही है। बिल्कुल नरेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।